हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट हाउस वायरिंग के बारे में जाना, अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक इन्वर्टर की वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है, इसका भी वीडियो जल्द से जल्द लाने का ट्राई करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक इन्वर्टर की वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको आसानी से मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने घर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी काम करें तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें और मेजर एक्सीडेंट्स होने से बचें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगाया है और इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हमने मेन पावर सप्लाई से कर दिया है। और यहाँ पे हमने एक फैन और ये दो बल्ब लगाए हैं, जिसका कि कनेक्शन हमने इस स्विच बोर्ड से किया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग एक पावर सॉकेट देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे क्यों लगाया है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसी स्विच बोर्ड में हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो ये एक इन्वर्टर और एक बैटरी है। यहाँ इस इन्वर्टर में आप ये एक रेड टर्मिनल और ये एक ब्लैक टर्मिनल आप देख रहे हैं, इस दोनों टर्मिनल को हम लोग इस बैटरी में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ इस रेड वाले टर्मिनल से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करके इस बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस ब्लैक वाले टर्मिनल से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करके इस बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और इस इन्वर्टर के इस टर्मिनल से हम लोग इस इन्वर्टर में मेन पावर का सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर के लास्ट में हम लोग एक 3 पिन टॉप को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये जो पावर सॉकेट देख रहे हैं, जिसमें हमने मेन पावर का कनेक्शन किया हुआ है, यहीं से हम लोग इन्वर्टर में मेन पावर का सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे इस इन्वर्टर में जो आप ये पावर सॉकेट देख रहे हैं, यहीं से हम लोग इन्वर्टर का आउटपुट इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। इन्वर्टर का वायरिंग कनेक्शन करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इन्वर्टर काम कैसे करता है। हमारे इस इन्वर्टर के अंदर में एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ रहता है। जब भी हमारा ये मेन पावर सप्लाई ऑन रहता है, तब हमारा ये इन्वर्टर जो है इस बैटरी को चार्ज करता रहता है। और जब भी हमारा ये मेन पावर सप्लाई कट हो जाता है, तब यह इन्वर्टर जो है इस बैटरी से डीसी पावर लेके उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे इन सभी लोड्स में देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा इन्वर्टर काम कैसे करता है। अब हम लोग इसमें वायर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ हम इस इन्वर्टर के आउटपुट वाले पावर सॉकेट में हम लोग एक 3 पिन टॉप को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सिर्फ फेज वायर का ही कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम आउटपुट से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल वायर इसलिए नहीं कनेक्ट करते हैं क्योंकि इस इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल का जो न्यूट्रल वायर होता है वह इंटरनली कनेक्ट किया हुआ रहता है इस पावर सप्लाई के न्यूट्रल टर्मिनल से। आइए इस चीज़ को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा इन्वर्टर है और इसके इस साइड पे इनपुट टर्मिनल है और इस इन्वर्टर के इस साइड पे आउटपुट टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो मेन पावर सप्लाई का फेज और न्यूट्रल वायर का जो कनेक्शन है वो हम लोग इस इन्वर्टर के इनपुट वाले साइड पे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ इस आउटपुट वाले टर्मिनल से हम लोग एक फेज वायर को कनेक्ट करके हम अपने घर में लगे हुए लोड्स में कनेक्ट करते हैं। और हमारे लोड में जो लगा हुआ न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ रहता है मेन पावर सप्लाई से। अब यहाँ इस आउटपुट टर्मिनल का जो न्यूट्रल वायर होता है वो, जैसा कि मैंने आपको कहा, इस तरह से इंटरनली कनेक्ट किया हुआ रहता है, जो हम लोग इनपुट टर्मिनल पे जो मेन पावर का सप्लाई देते हैं उसके न्यूट्रल वाले वायर से। इसीलिए हम लोग आउटपुट वाले टर्मिनल से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इन सभी लोड्स में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अब हम लोग इस इन्वर्टर के आउटपुट से फेज वायर का कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर से इस फैन को और इस दोनों बल्ब को और यहाँ पे इस ये जो 5 पिन का सॉकेट है इसको हम लोग इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इन सभी में यहाँ से जो मेन पावर का सप्लाई है इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कभी भी मेन पावर सप्लाई और इन्वर्टर का कनेक्शन एक साथ नहीं करते हैं। जब ये मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब ये इन्वर्टर इस बैटरी को भी चार्ज करेगा और यहीं से फेज वायर का कनेक्शन बाईपास करके इस स्विच बोर्ड में भी देगा। तो यहाँ पे हमने फैन और ये दोनों बल्ब और इस सॉकेट का कनेक्शन जो है मेन पावर सप्लाई से हटा दिया है। अब हम लोग इसमें इस इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो हम लोग इस इन्वर्टर के फेज वायर को यहाँ से कनेक्ट करते हुए इस स्विच बोर्ड के
इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इस इन्वर्टर के मेन पावर सप्लाई के इस प्लग को हम इस पावर सॉकेट में कनेक्ट करेंगे और इस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे। इस स्विच को हमें हमेशा ऑन ही रखना है ताकि जब भी मेन पावर सप्लाई हमारा ऑन रहे तब ये इन्वर्टर जो है हमारे इस बैटरी को चार्ज करता हुआ रहे, और जब भी मेन पावर सप्लाई कट जाए उसके बाद हमारा ये जो लोड है वो इस इन्वर्टर से चलने लगे। तो यहाँ पर हमारे इन्वर्टर का पूरा वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम फिर किसी अगले नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।